सागर में कवि लोकनाथ मिश्र बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी की प्रेरणा से नारियल से हनुमान जी की मूर्ति बनाई गई। इस मूर्ति को बनाने के लिए 1 महीने का समय लगा। छोटे नारियल से लेकर बड़े नारियल तक, यहाँ तक कि केरल तक से नारियल बनवाकर हनुमान जी की मूर्ति का निर्माण किया, जिसकी भव्य मूर्ति बनाई गई। धीरेन्द्र शास्त्री से मुलाकात के बाद मेरे मन में विचार आया, मैं कुछ करके दिखाऊं। तो मैंने नारियल से हनुमान जी की मूर्ति का निर्माण किया। भव्य मूर्ति बनाई गई, जिसमें दुनिया में भी हमारा नाम हुआ। अगली बात आती है ये कोकोनट हैंडीक्राफ्ट, यानी नारियल हस्तशिल्प कला। तो नारियल के बाहरी खोलों से, जिसको नारियल को आदमी उपयोग करके फेंक देते हैं वेस्ट मटेरियल समझ के, इनका सदुपयोग करते हुए, जैसा कि अर्थशास्त्र में कहा गया है कि किसी वस्तु में उपयोगिता का सृजन कर देना ही उत्पादन है। तो मैंने एक अनुपयोगी वस्तु में उपयोगिता का सृजन कर हनुमान जी महाराज की इस प्रतिमा का निर्माण किया। ये उनका गदा है, ये शिवजी महाराज हैं, ये चूहा है, ये उल्लू है, ये एक कछुआ है। इस तरीके से नारियल ही नारियल से मैंने ऐसी बहुत सारी चीज़ों का निर्माण किया। कितना टाइम लगा आपको मूर्ति बनाने में? हनुमान जी महाराज की मूर्ति बनाने में मुझको 108 दिन का समय लगा। दिसंबर से 2022 से लेकर के 14 अप्रैल के लगभग तक मैंने इस मूर्ति का सृजन किया और इसको पूर्ण कर पाया। जैसे मुझे बीच बीच में एक आश्चर्यजनक एहसास हुआ। कभी कभी मैं धर्म संकट में पड़ गया कि इस मूर्ति को पूरा कैसे करूं, मूर्ति का अमुक भाग कैसे बनाऊं, ये तो बड़ा कठिन है। चेहरा बनाना बड़ा कठिन है, अंगुलियों को बनाना कठिन है। तो ये जब मैंने देखा और धर्म संकट में पड़ा, तो मुझे रात को लगभग 2-3 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक मुझे ऐसा लगा कि ईश्वर ने मुझे मार्गदर्शन दिया हो कि तुम इस काम को ऐसे करो, ये पूर्ण हो जाएगा। तो इस तरीके से पराशक्तियों की सहायता भी मुझे अपने आप मिली। और इस प्रतिमा को बनाने की सबसे मूल प्रेरणा हमें बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के माध्यम से मिली। 25 दिसंबर 2022 में दमोह में मेरी उनकी मुलाकात हुई। उस समय करीबन 1.5 घंटे हम दोनों आपस में बातचीत हुई। उसी दौरान उन्होंने मुझे प्रेरणा दी कि मैं नारियल से बना हुआ, जैसा कि वो नारियल के कपों में चाय पीते हैं, वो कप मेरे ही हाथ के बने हुए हैं। और सन 2017 में मैंने उनको 2 कप भेंट किए थे। और अभी दिसंबर में जाकर के 2022 में भी धीरेन्द्र शास्त्री जी को 2 कप और भेंट किए। इस तरीके से 4 कप मेरे उनके पास हैं। उन्होंने ही ये हनुमान जी महाराज बनाने की प्रतिमा दी। प्रेरणा के साथ साथ मैं समझता हूँ उनकी अंदर की जो ऊर्जा है वह भी मुझे प्राप्त हुई। और मेरी ये मान्यता है कि शायद उनको ये पहले से मालूम होगा कि जो प्रतिमा बनाई जाएगी वो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल होगी ही। तो इस तरीके से यह प्रतिमा भारत के स्तर पर अद्वितीय और इकलौती होगी। भारत में ऐसी प्रतिमा आज तक कभी किसी ने नहीं बनाई। ठीक उसी प्रकार अमात्रिक छंद भी भारत में किसी अन्य कवि ने नहीं बनाया। अकेले सागर की बात नहीं है, भारत में आज तक किसी कवि ने अमात्रिक छंद नहीं लिखा जिसमें मात्राएं ना हो। ये तो सागर गौरव की बात है। अब ये तो ऐसा है कि सब माँ सरस्वती की असली कृपा है। वो परोक्ष रूप से जब तक सहायता ना करें तब तक ऐसा करना संभव नहीं है। और उस समय तो मेरी बहुत छोटी उम्र थी। सन 86 के पहले, सन 85 के लगभग मैंने अमात्रिक छंद लिखा था। परंतु जैसा कि विद्वान लोग कहते हैं कि हमें अवार्ड लेना नहीं बनता, उस समय मुझे भी अवार्ड लेना नहीं बनता था। काम तो मैंने अवार्ड के लिए बहुत से किए, पर बाद में आज ऑनलाइन सब सिस्टम होने के कारण ये थोड़ा सा सरल और सुलभ हो पाया। हमारे एक शिष्य परंपरा के बच्चे ने मुझे ऑनलाइन जोड़ करके उसने सारी मेहनत करी, जिसका नाम है शतांशु पात्रा। यह इस लड़के ने मेरी खूब दिल खोलकर मदद की। जब भी मैं बुलाता था अपना लैपटॉप लेकर के मेरे सामने हाजिर हो जाता था और पूरा टेबल वर्क, पूरा लिखाई का काम कंप्यूटर करके भेज दिया करता था। जैसे कि हम देख रहे हैं कि मूर्ति जो आपने हनुमान जी महाराज की बनाई हुई है, इसमें छोटे नारियल भी हैं, बड़े नारियल भी हैं। ये कहाँ से आपको
मिल पाए? छोटे नारियल तो शहर में मिल जाते हैं। वैसे छोटे नारियल जब हम खरीदने जाते थे, वो दुकानदार से कहते थे हमें सबसे छोटे से छोटा नारियल दो, तो पहले तो मुझे बुद्धू समझता था कि आदमी तो बड़े से बड़ा नारियल खरीदता है, जब पैसा खर्चा करता है तो बड़ा नारियल चाहिए उसको। इस आदमी को न जाने क्या हो गया है, ये छोटी नारियल मांगता फिरता है। साथ ही साथ इस बड़े नारियलों की खोज मुझे करना पड़ी, क्योंकि सागर में ये इतनी बड़ी साइज़ के नारियल नहीं मिलते। जैसे कि उदाहरण के लिए ये गदा है, गदा में जो इतना बड़ा नारियल का प्रयोग किया गया है, ये अपने यहाँ नहीं मिलता। ये केरला या समुद्र के किनारे वाले प्रदेशों से ही बुलाना पड़ते हैं, और उनके उस हिसाब से। और ये छोटे जो नारियल हैं, ये अपने सागर नगर में हमारे शहर में मिल जाते हैं, तो इसी मेहनत करना पड़ती है, ढूंढना पड़ता है, तो इससे भी छोटे साइज़ के नारियल हमें उपलब्ध हो जाते हैं। इसके जोड़ने में मुझे एरोडाइट है, वेट्रा है, एमसील है, ऐसी चीज़ों का उपयोग करना पड़ा। और इसके बाद में इसमें कोई मैंने ऑयल पेंट या कोई बाहरी पेंट नहीं किया है। ये नारियल की